दमोह जिला को कुंडलपुर जिते अतिशयकारी मूर्ति है बड़े बाबा की, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की। कुंडलपुर को इसे सिद्ध क्षेत्र भी माने जात काय के जो अंतिम श्रुत केवली श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली है और भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा इतने लगभग 1500 साल पुरानी बताई जाती है। कुंडलपुर में 63 जैन मंदिर हैं, लेकिन बड़े बाबा को मंदिर सबसे प्राचीन माने जाते हैं। एक शिलालेख के अनुसार विक्रम संवत 1757 में ये मूर्ति की खोज भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति द्वारा करी गई थी। उस समय जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में तो तब बुंदेलखंड के शासक महाराजा छत्रसाल से निवेदन करेगा कि मंदिर के लाने पुनर्निर्माण करावे को। उस समय महाराजा छत्रसाल को खुद राजपाट नहीं हतो और इसके बाद भी महाराजा छत्रसाल ने कही कि हमारा राजपाट आ जाए वापस तो हम मंदिर को पुनर्निर्माण कराएं। और देखो आप धर्म की प्रभावना और महाराजा छत्रसाल की वीरता और भक्ति को समन्वय कि उनको अपना राजपाट वापस मिले। इसके बाद महाराजा छत्रसाल ने मंदिर को पुनर्निर्माण करवाओ। जा भी कही जात के मुगल काल के दौरान औरंगजेब बड़े बाबा की प्रतिमा को नुकसान पहुंचावे के लाने कुंडलपुर पहुंचे, लेकिन जैसे उन्हें बाबा की प्रतिमा के पांव पे तलवार से हमला करो उतने से दूध की धार बह निकली। अचानक मधुमक्खियों ने औरंगजेब और उनकी पूरी सेना पे हमला कर दो। मधुमक्खियों को हमला इतना ताकतवर हो तो कि औरंगजेब को उतने से उल्टे पांव भागने पड़े। दरअसल कुंडलपुर के बड़े बाबा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आराध्य हैं और ऐसा कहा जाता है कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच में लगातार संवाद होता है और आचार्य सिंह की इच्छा थी कि कैसे भी ये बड़े बाबा की जो मूर्ति है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जब जबलपुर में भूकंप आया 96 या 97 की बात है, उस समय थोड़ा सा क्रैक आया था मूर्ति में। उसके बाद आचार्य सिंह इतने चिंतित हुए कि सारा तत्व तो मूर्ति के अंदर है और पुरातत्व के नाम पर हमने इस पूरे के पूरे पुराने ढांचे को बना कर रखा हुआ है। पहले आचार्य सिंह ने कोशिश की कि जो मंदिर है, जो मिट्टी सरकती मिट्टी है उस पर बना हुआ मंदिर था, वो सरक रहा था, तो क्यों ना वहाँ पर एक सिंह द्वार बनाकर उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उसमें हम फेल हो गए, उसके बाद में आचार्य सिंह ने तय किया कि नहीं, अब बड़े बाबा के लिए बड़ा मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। और 2006 के पहले ही वहाँ भूमि पूजन हो गया था करीब 4 या 5 में, और उसके बाद में वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान जो बड़े बाबा का मंदिर उसके पीछे स्थान लिया गया और वहाँ एक वेदी बनाई गई। 14 जनवरी 2006 को ये तय हुआ कि बड़े आचार्य सिंह वहीं विराजमान थे कि बड़े बाबा को अब बड़े सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पुरातत्व विभाग की अड़चनें थी, कुछ जैन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, इस नया मंदिर नहीं, पुराने मंदिर में रहना चाहिए। एक विद्वान हैं नीरज जी, अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी कराहता कुंडलपुर। वो ये मान रहे थे, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि पुराने मंदिर में रहना चाहिए, नया मंदिर बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर कुंडलपुर करा रहा है। मैंने उसका जवाब लिखा, मैंने लिखा था कुंडलपुर का सच, और मैंने बताने की कोशिश की कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आखिर क्यों बड़े बाबा को बड़े मंदिर में ले जाना चाहते हैं। सारे तथ्यों के साथ पूरे देश का भ्रम दूर हुआ उससे, और कुंडलपुर को नए मंदिर के लिए एक नया रास्ता बना। जो मंदिर कई सालों तक बने रहो, लेकिन धीरे धीरे जब क्षतिग्रस्त हो गए, सो आचार्य विद्यासागर जी ने बड़े बाबा के लाने नए मंदिर के निर्माण की परिकल्पना करी। लेकिन जो सब आसान नहीं हतो, काय के जिते बड़े बाबा स्थापित थे उस जगह पे पुरातत्व विभाग ने अपनो दावा कर दो। लेकिन कुंडलपुर के छोटे बाबा यानी आचार्य विद्यासागर जी की परिकल्पना के बाद जैन समाज समेत कई सारे श्रद्धालु बड़े बाबा को बेहतर बड़े मंदिर में स्थापित करने के विचार पे आगे बढ़ चले। और इसके बाद साल 2006 में वो घटनाक्रम जब कोर्ट ने स्टे लगा दो बड़े बाबा की मूर्ति को शिफ्ट करने को लेके, लेकिन कोर्ट को आदेश पहुंचने के पहले जब मूर्ति शिफ्ट कर दी गई नई जगह पे जिते बन गई थी नई वेदी। लेकिन जब 2006 14 जनवरी को आचार्य सिंह के सानिध्य में बड़े बाबा को नए मंदिर में ले जाने की और नए स्थान पर ले जाने की बात हुई, 14 तारीख को जब वो वहाँ तैयारी हो रही थी, वो पहाड़ पर पहुँचे तो कुछ उत्साही लोगों ने पथराव किया कलेक्टर के ऊपर। उससे वो और ज़्यादा नाराज़ हुए
और उन्होंने तमाम वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स बुला लिया, तमाम स्टाफ बुला लिया, तमाम पुलिस वाले बुला लिए, फोर्स बुला लिया वहाँ पर, और एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। 15 जनवरी 2006 को इसकी जानकारी जब शिवराज सिंह जी चौहान को लगी, तो मैं ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शिवराज जी ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए डीजीपी स्वराजपुरी साहब को, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी को, और यहाँ के जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको ये कहा कि कुछ भी हो जाए, आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत वहाँ विराजमान है, वहाँ प्रशासन की ओर से कोई लाठीचार्ज ना किया जाए। कानून का आपको पालन करना है तो बगैर लाठीचार्ज किए पालन कराइए आप। तो फिर कलेक्टर ने एक दूसरा रास्ता अपनाया कि कलेक्टर ने कहा कि मैं कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऑर्डर ला के इसको रोकने की कोशिश करूँगा। 15 तारीख को कलेक्टर ने आवेदन लगवाया, 16 तारीख को सुनवाई हुई, शायद 16 तारीख को इतवार था, और 17 तारीख को बड़े बाबा के वहाँ से वो स्टे लेके आए थे कलेक्टर साहब। 16 साल पहले ई घटना के लाने ऑपरेशन मोक्ष को नाम दो गो जैन समाज के हजारों युवक कुंडलपुर पहुंचे, और इसके बाद जब कुंडलपुर में प्रशासन और युवाओं के बीच हालत तनावपूर्ण भय, सो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को सीधे निर्देश दिए कि कोनो भी हाल में जैन भक्तों पे लाठीचार्ज या कोनो प्रकार को बल प्रयोग नहीं भय चाहिए। और यही बीच शाम को कोर्ट को स्टे ऑर्डर आवे के पहले भगवान आदिनाथ की, बड़े बाबा की मूर्ति शिफ्ट कर दी गई नई वेदी पे, और ई के पीछे भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो बेहद रोमांचित करने वाले हैं। लेकिन जब तक स्टे की कॉपी आई तब तक वो मूर्ति वहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी नए स्थान पर। मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस बात को जैन समाज ने काफ़ी गोपनीय रखा। पूरी एक टीम थी, बीरेश सेठ जो वहाँ मंदिर कमेटी के संयोजक थे, संतोष सिंघई जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी और उसका नाम रखा था ऑपरेशन मोक्ष। और उस ऑपरेशन मोक्ष के तहत योजना ये थी कि हम किस तरह से बड़े बाबा को पुराने मंदिर से निकाल के नए मंदिर तक पहुँचाएंगे। इसके लिए बाकायदा 200-250 एक जो खदान में काम करने वाले लेबर हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी कि किस तरह से पुराने मंदिर को खोलना है, कैसे बड़े बाबा को निकालना है। एक कटारिया जी हैं, आचार्य सिंह के भक्त हैं, कटारिया ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने 16 चक्के का अपना एक बहुत बड़ा ट्राला यहाँ भेजा था जिसमें रखकर बड़े बाबा को नए मंदिर तक ले जाना था। तमाम सारी क्रेन है, तमाम सारी ये चीज़ें थी। आचार्य श्री ने यह भी कहा था कि जब भी बड़े बाबा अपने स्थान को छोड़ेंगे तो उनके नीचे तमाम सारे देव हैं, रक्षक देव, जो सर्प के रूप में नीचे मिलेंगे, उन्हें हानि नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊं, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय जबलपुर फ़ोन किया गया और वहाँ से सपेरे बुलाए गए। उन सपेरों को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि एक भी सर्प को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सर्प नहीं है, सर्प के रूप में वो बड़े बाबा के रक्षक देव हैं। तो उन सब तमाम, जैसे बड़े बाबा वहाँ से उठे थे तो तमाम सारे सर्प वहाँ निकले थे जिन्हें पकड़ा गया और वहाँ छोड़ा गया जंगल में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि आज भी आप जबलपुर में उन सपेरों से बात करें तो वो कहेंगे कि ऐसे चमत्कारिक देव हमने पहली बार देखे हैं, जितने छोड़ते थे उतने फिर आ जाते थे, वहाँ पर कहाँ गायब हो जाते थे पता नहीं चलता था। तो ये तमाम सारे घटनाक्रम हुए हैं। एक बहुत ही मार्मिक चीज़ ये थी कि एक 22-23 साल के सरदार युवक थे जो क्रेन ऑपरेटर कर रहे थे, जिसको हम हाइड्रा भी बोलते हैं, और वो लगातार कोशिश करें, मतलब 17 तारीख को सुबह से बड़े बाबा को वहाँ से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। और दूर बैठे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चेहरे को आप देखें, ऐसा लग रहा है कुछ तनावपूर्ण है, वो सोच रहे हैं कि किस उलझन में है, आखिर बड़े बाबा के मन में क्या है, बड़े बाबा क्यों नहीं उठ रहे हैं। अचानक आचार्य श्री को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऑपरेटर है, ये मांसाहारी तो नहीं है। आचार्य श्री ने उस युवक को अपने पास बुलाया, पहले आशीर्वाद दिया और धीरे से पूछा कि क्या तुम मांस खाते हो। और सरदार ने कहा जी मैं मांसाहारी हूँ। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, क्या आप मांस का त्याग कर सकते हो। युवक ने कहा कि यदि बड़े बाबा इससे उठते हैं तो मैं आज आजीवन त्याग करने को तैयार हूँ। और जैसे ही उन्होंने मांस का त्याग किया और क्रेन लेकर गए तो मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बाबा फूल जैसे उठ गए। ऐसे हल्के से बड़े बाबा को उठा लिया उसने, और उठाने के बाद पहले क्रेन में बिठाना था, लेकिन उसमें ट्राले में बिठाना था और ट्राले से वहाँ तक ले जाना था। लेकिन उस युवक को कहाँ से शक्ति मिली, कैसे शक्ति मिली पता नहीं। अचानक
बड़े बाबा को उठाकर उसने हाइड्रा का मुख एकदम से नई वेदी की ओर किया और बड़े बाबा को बिठा के नई वेदी उठाकर सीधा नई वेदी पे ले जाके रख दिया। और इतनी तालियां, मैं तो उस वक्त का दृश्य यदि आप देखेंगे, कुछ वीडियोस आज शाम को सुधा मलैया जी एक कार्यक्रम कर रही है कुंडलपुर में, पहली बार वहाँ के वीडियो आज शाम को पब्लिक को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे ही बड़े बाबा हवा में आए थे, यानी जैसे ही उनका गगन विहार शुरू हुआ था, आचार्य श्री के आंसू ऐसे निकले। पहली बार 50-55 साल की साधना में पहली बार लोगों ने अपने आराध्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आंखों से झरझर आंसू देखे थे। वो अपने हाथ से इस तरह से आंसू पोंछते जा रहे थे और बड़े बाबा गगन विहार करते जा रहे थे। और जब तक नए आसन पर विराजमान नहीं हो गए, आचार्य श्री के आंसू बंद नहीं हुए थे। और ये इस तरह से एक भव्य हुआ। कोर्ट का स्टे जरूर आया था 17 तारीख को, लेकिन उसके पहले बड़े बाबा नए सिंहासन पर पहुंच चुके थे और स्टे में भी ये लिखा था कि को स्टेटस बनाया जाए, यथास्थिति बनाई जाए। तो हमने यथास्थिति बनाकर रखी। लेकिन आज ये बताते हुए खुशी है कि जिन रास्तों से बड़े बाबा को रोकने की कोशिश की गई, जिन मुद्दों पर रोकने की कोशिश की गई, वो मुद्दे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि इस स्थान पर पुरातत्व का कोई कब्जा नहीं है, पुरातत्व का कोई अधिकार नहीं है। ये जैन समाज के बुजुर्गों की खरीदी हुई संपत्ति है, जैन समाज का अपना स्थान है और जैन समाज अपने हिसाब से नए मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है। ये तमाम सारे फैसले अब जैन समाज के पक्ष में आ चुके हैं। वो लोग जो इस बड़े बाबा के मंदिर का विरोध करते रहे, आज वो भी मुंह की खा के बैठे हुए हैं, उनकी बोलती बंद है। और आज दुनिया भर के जैन समाज के लोग कुंडलपुर पहुंचकर इस नए और भव्य और दिव्य और अलौकिक मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इतने गदगद है, पूरा देश गदगद है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि ये जो पंचकल्याणक कुंडलपुर में हो रहा है, यह अभी चल रहा है, ये पंचकल्याणक इंसानों के बस की बात नहीं है। ये देव रचित पंचकल्याणक महोत्सव है, इसको देवता कर रहे हैं। आप देखिए, जिस स्थान पर 70 से 80 हज़ार लोगों के बैठाने की हमने व्यवस्था की थी, वहाँ पर करीब 1.5 लाख लोग कैसे समा जाते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि यहाँ देव बैठे हैं, जितने इंसान हैं उससे ज़्यादा तो वहाँ देव बैठे हुए हैं। देव अपनी विकर्णी जो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के माध्यम से एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि सबकी सब उनके समोषण में समा रहे हैं। बड़े बाबा के अभिषेक चल रहा है। अब देखिए, इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि अब विश्व में जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ यदि कहीं होगा तो कुंडलपुर में होगा। हर व्यक्ति ये जो इंडिया आएगा वो कुंडलपुर जाना चाहेगा। देश का कोई भी ऐसा जैन नहीं होगा जो बड़े बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं चाहेगा। आचार्य श्री ने यह भी कहा है कि आज तक आपने कुंडलपुर को दिया है, यानी दान दिया है। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आज तक आपने दिया है, लेकिन अब बड़े बाबा आपको झोली भरने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बड़े बाबा आपको फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बड़े बाबा के दरबार से लुटना शुरू हुआ है। यदि आप में क्षमता है तो लूटिए, बड़े बाबा के दरबार जाके अपना पुण्य लूटिए। अपने भाग्य के अनुसार आपको जो मिलना है वो बड़े बाबा के दरबार से अब मिलना शुरू हो चुका है। अब 16 साल पुराना सपना आचार्य विद्यासागर को पूरा हो गया, जब भव्य मंदिर में बड़े बाबा विराज गए हैं। एक शानदार आयोजन भव्य पंचकल्याणक दमोह जिला के कुंडलपुर में हो रहा है और इस मौके पे अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पूरी घटना के समय को भी खुलासा करी कि कैसे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता तो मध्य प्रदेश में, जब उनने बड़े बाबा की मूर्ति को नई जगह पे स्थापित करवावे के लाने आचार्य श्री के आदेश को पालन करे। और यही वजह से मुनि सुधा सागर जी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल खोल के प्रशंसा करी है और आशीर्वाद दो है। चरणों में सबकी तरफ से प्रार्थनाएं, सबकी तरफ से प्रार्थना। मुझे याद है वो दिन जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। गोपाल जी, जयंत जी, हम लोग साथ में एक मंत्री हुआ करते थे और गुरुवर के मन में बड़े बाबा को उचित स्थान देने का भाव आया। भव्य मंदिर बने, जिनालय बने। हम यहां लेकिन पेच फंसा हुआ था। हाई कोर्ट का आर्डर था, को स्टेटस
बेटा रेशमी डंडा बंदूक लेके तैयार उस समय, अभी वालों को नहीं कह रहा हूं, उस समय वालों को कह रहा हूं, रोकेंगे नहीं होने देंगे। आचार्य भगवान स्वयं पधार रहे हैं, क्या गड़बड़ हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। मुझे वो दिन याद है, एडवोकेट जनरल से हम लोगों ने बात की कमलपुर में, संवैधानिक संकट, सरकार चली जाएगी। अरे इनका जाए तो आज चली जाए, लेकिन बड़े बाबा को स्थापित। प्रथम आचार्य महाराज हैं जिन्होंने राष्ट्र को, समाज को एक ऐसी चेतना दी, ऐसा रूप दिया जिस रूप को आप देख रहे हैं। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का भी आपने तो अपनी सारी बातें बता ही दी। आप इतना ही अतिशय मान लीजिए पूज्य गुरुदेव का कि बड़े बाबा का मंदिर जब भगवान को उठना था तो आप यहाँ थे और आपने जो कुछ किया वो आपने खुद बखान किया। और आपकी इस साहस को गुरुदेव शरण कई बार कहते हैं कि शिवराज का साहस था, लेकिन इस सोच में आचार्य महाराज की इच्छा शक्ति, आचार्य महाराज का सोच, भगवान बड़े बाबा को स्थानांतरित नहीं किया, भगवान बड़े बाबा को उच्चासन नहीं दिया, सारे राष्ट्र को ऊंचा उठाया। जिन्होंने जैन समाज का मुस्लिम ऊंचा उठाया। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, बुंदेलखंड में कहावत है, आप बुंदेलखंडी बहुत अच्छी जानते हो, अभी मैं सुन रहा, बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है। जनता ने आपको देश की गद्दी से हटा दिया था, लेकिन बड़े बाबा ने बीच में भुला दिया। और आचार्य जी ने कई बार कहा, देखो बड़े बाबा का चमत्कार। आज कुंडलपुर को मंदिर अपने भव्य स्वरूप में है। पूरे देश दुनिया के लोग कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन मोक्ष की 16 साल पुरानी कहानी के कई किरदार हैं, चाहे तत्कालीन मंत्री जयंत मलैया हों या प्रदेश के कई सारे अधिकारी हों, और सबसे बड़े किरदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आशीर्वाद आचार्य विद्यासागर जी को, जिनके बूते कुंडलपुर में बड़े बाबा भव्य वेदी पर विराजमान हो गए हैं और पूरी दुनिया में अब चर्चा है कुंडलपुर की।